नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, एसो पंचन मुकारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं भवै मंगलम। प्रणाम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है हमारे शास्त्रों में कि अज्ञानी पुरुष 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक, एक पूर्व माने 70,560 अरब, पूर्वांग 84 लाख है, तो 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू 70,560 बिलियन। इतने साल तक इंटू 1 करोड़, एक पूर्व मतलब इंटू 70,560 अरब, इतने साल तक वो जो कर्म करता है और वो जो प्रयत्न करने के बाद में कर्म नहीं खपाता है, उतना कर्म क्षय ज्ञानी व्यक्ति एक श्वासोश्वास में करता है। तो कौन सी जगह पे ज्ञानी पुरुष क्या बोलना चाहिए और कैसे विचारना चाहिए, इतना भी हम समझ लेते हैं तो हमारे असंख्य और अनंत भव को हम कम कर सकते हैं। कमनसीबी ये है कि करने से, प्रवृत्ति करने से जो कर्म क्षय होता है या पुण्य बंध होता है, उससे अनंत गुना कर्म बंध या कर्म क्षय पुण्य बंध वो सोचने से होता है। तो हम एक बात पहले समझ ले कि सुख भुगतने के टाइम पाप नहीं लगता है। सुख भुगतने की इच्छा जब होती है तब से पाप शुरू हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। समझो कि किसी को रात्रि भोजन करना है, कोई पिक्चर देखने के लिए जाना है, या तो बाहर घूमने के लिए जाना है, तो एडवांस में उसके लिए सोचने का चालू करते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो तब से वो पाप का बंधन चालू हो जाता है। समझो कोई सुख भुगतना पड़ता है, तो जब तक वो सुख आता नहीं तब तक उसके बारे में भी सोचो मत, किसी को बोलो मत। हम लोग तो फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो दूसरे 100 लोग वो देख के बाहर जाने का सोचते हैं, वो सब पाप हमें लगता है। तो क्या बोलने का और क्या मन से सोचने का, ये हम समझ लेवे। शास्त्र में लिखा हित मित पथ्यम सत्यम, मतलब हित करे, स्मॉल एंड स्वीट, किस योर स्वीट, कीप इट स्मॉल एंड स्वीट, और जिससे पथ्य होता है वैसी सत्यवाणी हमें बोलनी चाहिए। मन वचन काया के योग को धर्म के काम में मिला दो, मिक्स कर दो, तीनों को एक साथ में रखो। लेकिन पाप के कार्य के अंदर, संसार के कार्य के, मन जाता है तो वचन को मत भेजो, वचन भी जाता है तो अपनी काया को मत भेजो, उसके साथ जोड़ो मत। मन वचन काया को अलग अलग कर देंगे पाप की प्रवृत्ति में तो बहुत कम पाप लगता है। जो व्यक्ति या जो चीज वस्तु है भौतिक जगत में, उसके प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो व्यक्ति या वो वस्तु से जितना भी पाप होता है वो सब पाप हमें लगता है। कितनी बड़ी बात है। हम बिन जरूरी स्टेटमेंट कर देते आज हाईवे बहुत अच्छे हो गए, इसके लिए ट्रैफिक कम हो गया, तो पूरे दुनिया में जितने हाईवेज बनता है वो सबका पाप हमें लगता है। कोई बड़ा बिल्डिंग देख लिया, कितना अच्छा बिल्डिंग है, बस वो बिल्डिंग बनने में जितना पाप है, और जहाँ जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं वो सब पाप हमको लग जाता है। घूमने के लिए जाते झूके दरिया के ऊपर के, बोलते हैं पवन कितना अच्छा आता है, तो वाव का है कि जीव के जितने भी मृत्यु होता है वो सब असंख्य जीवों का पाप हमें 1 सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स गए घूमने के लिए, तो शांति से जो भी है उसको आप अनुभूति में लाओ। उसके साथ एम कહેવાય છે ને गुजराती में બધું ભાળો પણ ક્યાંય ભળો नहीं, सब देखो लेकिन इन्वॉल्व मत होइए किसी के साथ अंदर। सागर का आवाज कितना मीठा लगता है अभी, और ये ग्रीनरी कितनी अच्छी है। कनाडा का जो नायग्रा का फॉल्स आता है तो हम कितना उसकी अप्रिशिएशन करते हैं। कितने जीव जब मरते हैं तब सागर में सब वेव्स आते हैं और ये सब पानी के जीव ऊपर से नीचे आते हैं, तो हम उसको देख के राजी होते हैं, मन में खुश होते हैं। तो असंख्य जीवों का पाप हम अपने आप ले लेते। बोलने में हम क्या बोलते, ओके ओके बोलते, बार बार ओके नहीं बोलना चाहिए, भले बोलना चाहिए। वो सगुन वाला शब्द है। मैं मिस कॉल मारूंगा, तो मारूंगा शब्द है वो बहुत गलत है। मैं मिस कॉल करूंगा ऐसा बोल सकते हैं हम।
सुबह में सबको हम बोलते गुड मॉर्निंग या रात को बोलते गुड नाइट। अभी किसी एक आदमी को हमने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो वो व्यक्ति ने पूरे दिन में जितना भी पाप किया वो सब पाप अपने को लग जाता है। तो क्या बोलना चाहिए? विमल श्री सुप्रभातम। पेथड़ शाह के परिवार में विमल श्री नाम जो वो गृहिणी जब मंदिर जाती थी तो साथ में 1.25 सेर सोना का सिक्का लेके सबको याचकों को देती थी। याचकों में ये इतना प्रिय हो गया कि पूरे क्षेत्र में जहाँ पे भी याचक जब मांगने को निकलते थे तो विमल श्री सुप्रभातम ऐसा आवाज़ देते थे। वैसे नए साल में सब रस करके आते थे, अभी तो सब गया, वो खाली नमक देते थे उनका, हम लोग 2, 5, 10 रुपया उनको सामने सब उनका देते थे। लेकिन जिनके घर में वो सबरस का शब्द सुनते थे तो पूरा साल अच्छा जाता था। ऐसे सुबह में किसी ने विमल श्री सुप्रभातम बोल दिया तो बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को मंगल और कल्याण की परंपरा का सर्जन होता था। किसी के जन्मदिन में हम जाते हैं तो हम हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, या तो नए साल आता है तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। किसी के मैरिज में जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो मैरिज के बाद वो जितना पाप करता है वो सब पाप अपने आप अपने आत्मा के ऊपर लग जाते हैं। जैसे कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, तो वो परीक्षा पास करने के बाद में वो जितना भी पाप करेगा वो सब पाप अपना आ जाता है। किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया तो पूरे साल में वो जितना पाप करेगा, तो क्या बोलना चाहिए? तो मंगल शुभ कामना ये शब्द बोलना चाहिए कि आप ये सीए हो गए या तो आपका जन्मदिन है तो उसके द्वारा आप अभी फ्यूचर में जो भी आपकी कार्य करो जो आपको मोक्ष तरफ गमन करे उसकी मेरी अनुमोदना है। तो कितना बड़ा फर्क होता है एक शब्द यूज करने से, कितनी हम बिन जरूरी पाप वो सब हमारे पे ले लेते हैं। तो मंगल कामना शब्द बराबर याद रखने का, कुछ समझ में नहीं आता है तो एवरी टाइम यू कैन से मंगल कामना। तो वो अध्यात्म के जगत के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। आज अंतिम यात्रा में भी लोग क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो जय जिनेंद्र बोलना नहीं चाहिए। जय जिनेंद्र जब बोलते हैं डेड बॉडी के पास ये जय जिनेंद्र भगवान का शब्द नहीं आता, नौकार भी नहीं गिनना चाहिए। जब तक वो उनका देहांत नहीं हुआ तब तक नौकार गिन सकते हैं, लेकिन बाद में नौकार भी नहीं बोलना चाहिए। कोई कोई तो बड़ी शांति बोलते हैं, वो सगर्म बोलते हैं। वहां पे हमारे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट निषेध किया है कि ये शब्द डेड बॉडी के पास नहीं बोलना चाहिए। तो जय जिनेंद्र बोलते हैं तो नहीं, उसके बदले संसार असार है, धर्म ही सार है, ऐसे बोलते बोलते जाना चाहिए। तो लोगों को तभी वैराग्य की भावना पैदा होती है, वो सुनेगा कि नहीं भाई सही बात है, धर्म करना चाहिए। इतना भी वो मन में आ गया उनको, बहुत बड़ा फायदा होता है। जैनेन्द्र मित्र हमारे मिलते हैं तो वो अपने को राम राम करते हैं तो उनको हम जय जिनेंद्र बोल सकते हैं, लेकिन हमारे साधर्मिक मित्र मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं कि आपके अंदर एक प्रचन्न भगवान है, आपका आत्मा परमात्मा स्वरूप है, सत्ता में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए इतना छोटा चेंजेस भी हमारे जीवन में करेंगे तो, नहीं तो विण खाधा विण भोगव्या, कुछ बिना खाए बिना भुगतने असंख्य असंख्य भोगों का पाप हम बढ़ा देते हैं। बहुत सोच समझ के बोलने का और सोच समझ के विचार करने का, इतना भी हम ये मर्यादा सीखेंगे तो असंख्य अनंत भोग को कम कर सकते हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम।